ओके, नमस्ते टू यू ऑल। अ वेरी वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं रिगार्डिंग द टीचिंग इज रिलेटेड टू मेथड। ठीक है, मेथड के बारे में हम देख रहे थे और उससे रिलेटेड जो है ना हमने फैक्टर्स देखे थे। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा जो है ना ओवरऑल सिलेबस दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद हम आएंगे अपने टॉपिक पे। देखिए, जो लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग द टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, हमने ये देख लिया था। फिर उसके बाद हमने लर्निंग को छोड़ के हमने फैक्टर्स देखे थे कि फैक्टर्स क्या होते हैं टीचिंग के। ठीक है, और आज की क्लास में हम मेथड देखने वाले हैं और मेथड में हमने टीचर सेंट्रिक, लर्निंग सेंट्रिक कवर कर लिया था। वी आर नाउ मूविंग टू द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड। जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा वो होगा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, आईसीटी बेस्ड। और इस तरीके से टीचिंग का जो पहला जो मॉड्यूल है वो आपका खत्म होगा। नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा वो हमारा होगा लर्निंग से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉड्यूल में व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज रिगार्डिंग टू लर्निंग, और फिर उसके बाद जो लास्ट मॉड्यूल होगा इट्स रिगार्डिंग द एवोल्यूशन। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को भी 3 भागों में बांटा, टीचिंग, लर्निंग, एवोल्यूशन। और जो लास्ट मॉड्यूल होगा इज रिगार्डिंग द मिसलेनियस, की वैसे टॉपिक जो कि सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आपसे क्या पूछे जा रहे हैं बार बार। ठीक है, सो इन नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कवर ऑल द मिसलेनियस टॉपिक। ठीक है, जैसे ही हमारा एवोल्यूशन खत्म होगा हम जितने भी मिसलेनियस टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द मेथड वन, क्योंकि मेथड हमने लास्ट टाइम जो कवर किया था उसमें हमने जो कवरेज किए थे इज ऑल अबाउट द टीचर सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक। जो आज की मेथड जिस पे हम ध्यान देने वाले हैं इज रिगार्डिंग टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड। उसमें जो है ना आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हम उन्हीं चीजों को कवर करेंगे जिसमें हम स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि कौन सी जो है ना गवर्नमेंटल बॉडी जो है यूजी के सिलेबस, इसमें जो है ना स्वयं, स्वयं प्रभा में भी जो है ना जो कंटेंट अपलोड करते हैं वो कौन कौन सा चैनल है। देखिए, ये सब चीजें मैं आपको रटा नहीं सकती। टू बी फ्रैंक, मैं आपको क्या करूंगी, मैं एज अ वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे आप जो है ना इनको आप अध्ययन कर सकते हो। करंट अफेयर से आपको को रिलेट करके आपको इसको क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसे पढ़ना सिखाऊंगी, पढ़ना आपको है। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। ठीक है, हम जो है ना डायरेक्ट आते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड पे। ठीक है, टीचर सेंट्रिक लर्निंग, लर्नर सेंट्रिक मेथड क्या होता है ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। ठीक है, मिक्स्ड मेथड क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, रोल प्लेइंग क्या होता है, वी ऑलरेडी डिड दैट। और अब जो है, अब हमारी फोकस है इज रिगार्डिंग टू द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक डायरेक्टली। जी, ये है हमारे मेथड का पार्ट 2। ठीक है, इसके अंदर भी उस वाले यूनिट को भी हमने 2 पार्ट में देखा, एक टीचर और एक लर्नर सेंट्रिक, जिसमें हमने तमाम तरह के मेथड्स को हमने कवर किया, एक एक करके सारे मेथड को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो सेकेंड पार्ट है इसको हमने 2 पार्ट में बांटा है। ठीक है, और वो भाग कौन कौन सा है, एक है आपका ऑनलाइन और दूसरा है आपका ऑफलाइन। देखिए, जब भी हम ऑनलाइन की बात करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो आपको पता है, यू पीपल ऑलरेडी नो कि ऑफलाइन क्या होता है, जहां पे ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो किया जाता है। ठीक है, पारंपरिक विधि, उसके आधार पे क्या किया जाता है, आपको ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है। ये मेथड क्या होता है, समय लेता है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो इस वजह से कोरोना वायरस में जरूरत पड़ी एक ऐसे मेथड की। ठीक है, और आज के जमाने में जहाँ पे स्टूडेंट बहुत हार्ड फास्ट है, ठीक है, तो उनके लिए जरूरत पड़ी हमें एक नए मेथड की, और जिस मेथड्स को हमने जाना ऑनलाइन मेथड। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है इज रिगार्डिंग द ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, ऑनलाइन मेथड कैसे है, ये जो मेथड है आप देखोगे कि ज्यादातर जो है ना टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी कि आज के तकनीक पे आधारित ये सारे जो है ना मेथड आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर का हेल्प लेना, डिजिटल बोर्ड का हेल्प लेना, ये सब चीजें जो है ना आपके कंटेंट जो है ना सारे ऑनलाइन है, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, किसी टाइम, एनी टाइम, एवरीवेयर, एनीवेयर। ठीक है, सो दिस इज द व्हाट द फैसिलिटी दैट इज गिवन इन ऑनलाइन मेथड। इसके साथ साथ आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे आपकी टाइम कंज्यूमिंग होती है। अगर टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, तो आपको वहां पे होना जो है ना आवश्यक है, अनिवार्य है। बट यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपकी जो है ना यही चीजें जो है ना
फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो है ना, आप हो सकता है कि आज आपका कहीं और जाने का मन है तो आप जा सके, लास्ट में आकर के आप क्या कर सकते हो, एज अ रिकॉर्डिंग देख सकते हो, एज अ कंटेंट जो अपलोड है वो आप देख सकते हो। तो एक ही चीजों का बार बार टेलीकास्ट होना, वही कंटेंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाना, इस तरह की मेथड को कहते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट को ध्यान में रख करके, स्टूडेंट की सुविधा, उनकी एबिलिटी को ध्यान में रख करके जब हम बात करते हैं तो वो हमारी आ जाती है ऑनलाइन मेथड। बट जब हम यहाँ पे टीचर की बात करते हैं, वो पूरी तरीके से जो है ना आपकी ऑफलाइन मेथड आ जाती है। तो ऑनलाइन मेथड में, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जितने भी ऑफलाइन थे हमने टीचर सेंटर के बारे में सारे तमाम तरह के डिस्कशन कर लिए थे, हमने ऑलरेडी देख लिया था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, डिस्कशन क्या होता है, ये सब चीजें हमने देख ली। अब हमें जो देखने की जरूरत है कि ऐसी पढ़ाई जो पूरी तरीके से कंप्यूटर कृत हो, ठीक है, कंप्यूटर पे जिस पे हम डिपेंडेंट हो, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं, ठीक है, पहले मॉड्यूल में हमने ऑफलाइन ऑलरेडी बात कर लिया, इस वजह से मैं ऑफलाइन को साइड में रख करके डायरेक्ट ऑनलाइन पे आ रही हूँ। ठीक है, जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 चीजें आपको पढ़नी है। मूक, ठीक है, मूक क्या होता है मैं इसके बारे में बताऊंगी, फुल फॉर्म क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, जरूरत नहीं आपको। स्वयं क्या होता है और स्वयं प्रभा क्या होता है, इन तीनों को ध्यान में रख करके हमें ऑनलाइन मेथड को डिस्कशन करना है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि ये सब क्या है और सब स्टार्ट हम कैसे करेंगे। हम बात करेंगे स्वयं से। ठीक है, पहले हम स्वयं को जानेंगे, फिर स्वयं प्रभा को जानेंगे और लास्ट में हमारा जो है ना मॉड्यूल स्टार्ट होगा मूक्स। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इस बीच वाले को देखेंगे, स्वयं प्रभा, स्वयं, फिर उसके बाद स्वयं प्रभा, फिर ये हमारा तीसरा होगा। ठीक है, स्वयं जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्वयं को समझ गए तो आपको स्वयं प्रभा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप फिर उस स्वयं प्रभा और स्वयं को समझ गए तो आपको मूक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेस्ड अपॉन योर कन्वीनियंस हम जो है ना इसको सीरीज वाइज लेके चलेंगे। तो सबसे पहले लेट्स कम टू द स्वयं। बट हैव यू थिंक कि ये आपके सिलेबस में क्यों है? क्योंकि ये हमारी संस्कृति है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक की रेलेवेंस आप समझो कि वो टॉपिक, वो सिलेबस वो आपके यूनिट में क्यों दे रखी है, क्यों जो है ना इस तरह की विधि जो जानना एक टीचर को जरूरत है। कल को आप नेट क्लियर करोगे, जेआरएफ क्लियर करोगे, यू विल बी अ असिस्टेंट प्रोफेसर, देन व्हाई यू आर सपोज टू नो अबाउट द स्वयं प्रभा। ठीक है, अभी तो आप कभी फॉर्म भी भरोगे ना, टीचिंग का फॉर्म भरोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरोगे, तो आपसे एक फॉर्म में एक कॉलम होगा, वो आपसे पूछते हैं कि क्या कभी आपने मूक पे जो है ना, मूक या फिर इस तरह के कंटेंट ऑनलाइन में कंट्रीब्यूट किया है। अगर आपने किया है ना तो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। जैसे आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो आपके उसके पॉइंट बनते हैं, अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया तो उसके भी पॉइंट बनते हैं। तो अभी जो है ना आप अगर कंट्रीब्यूट करते हो स्वयं या स्वयं प्रभा जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके आप लेक्चर देते हो या फिर कोई डेमोन्स्ट्रेशन देते हो या फिर जो है ना बच्चों को पढ़ाते हो, तो रिकॉर्डिंग का लिंक आप अगर उस पर पेस्ट कर देते हो तो उसके भी आपके पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की पॉइंट धीरे धीरे क्या कर रही है, इस तरह की जो टीचिंग है वो धीरे धीरे गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है और वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होती है। ठीक है, सो दैट्स वाई ये जो नॉलेज है ये मैंडेटरी है एज अ फ्यूचर एस्पिरेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, अब ये चीजें जो ऑनलाइन की जो बात हो रही है वो आखिर क्यों हमें जानना जरूरी है। देखिए, जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो संसार में जो है ना, संसार ऑफकोर्स हम बात कर सकते हैं क्योंकि मूक इज नॉट ओनली दैट इज फेमस इन इंडिया, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो जब हम संसार में बात करते हैं ना तो सारे बच्चों की कंडीशन सेम नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, कोरोना वायरस में आपने देखा होगा कि कैसे जो है ना जब अचानक से पूरी क्लासेस ऑनलाइन होने लगी थी तो कुछ बच्चे पेड़ पे चढ़ के क्लास ले रहे थे ताकि उनका नेटवर्क आ जाए। गाँव के बच्चे, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन एबल ड्रॉप आउट द स्कूल। ठीक है, और यहाँ तक कि उनके पास लैपटॉप भी नहीं था तो गवर्नमेंट ने उन्हें मुहैया कराया कि आपको जो है ना क्या करना है, आपको लैपटॉप या फिर जो है ना आईपैड, इस तरह की चीजें जो है ना आपको दी गई। तो ऐसी फैसिलिटीज में, वैसी चीजों में जो है ना कुछ चीजें हमें ऑनलाइन करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि सबके घर में जो है ना लैपटॉप हो, बट टीवी सबके घर में इजिली अवेलेबल रहता है ना। आपके घर, गांव में भी 1-2 टीवी तो जरूर होंगे, चाहे आप कितने भी डाउन ट्रेडेड सोसाइटी में रहे। तो आपने देखा होगा कि ये जो स्वयं है, ठीक है, आपको बहुत सारे चैनल, टीवी चैनल्स होते हैं जो कि रिपीट करते हैं। ठीक है,
जैसे आपने देखा होगा स्वयं के चैनल्स आते हैं, या फिर जो है ना दूरदर्शन पे भी जो है ना बहुत सारी चीजें आते रहती है नॉलेज से रिलेटेड। तो इस तरीके से जो है ना बहुत सारे जो आपको चैनल दे दिए जाते हैं, और ये चैनल क्या होते हैं, रिपीटेड वर्जन में रहते हैं। तो अभी आपके पास लैपटॉप ना हो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आईफोन हो कोई दिक्कत नहीं, बट टीवी यू कैन अफोर्ड। और उसको आप क्या कर सकते हो, आप कभी भी दिन में कभी भी, क्योंकि ये रिपीट चलते रहते हैं, आप कभी भी जाकर के आप नॉलेज ले सकते हो। सो दैट्स वाई ये जो स्वयं है, आप वीडियो के थ्रू देख सकते हो, आप कंटेंट जो है ना आपको वहां पे अवेलेबल रहेगा वेबसाइट पे, वहां से आप कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो एज ए पीडीएफ फॉर्म। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टीचर होते हैं स्वयं और स्वयं प्रभा पे, ये कोई ऐसे वैसे टीचर नहीं रहते, ये सारे प्रोफेसर रहते हैं, नामी गिरामी प्रोफेसर, जो कि आईआईटी मद्रास, जो बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे रहते हैं। तो उन टीचर्स के थ्रू आप क्या करते हो, पढ़ते हो। तो इट्स अ वेरी बिग इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि आपको क्या करे, आपको घर बैठे बैठे इन सब चीजों की जो है ना फैसिलिटी आपको आपके द्वार पे मिल रहा है, जब मन चाहे आप देख रहे हो। सो इट्स अ गुड अचीवमेंट, गुड इनिशिएटिव फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू द रूरल एरिया। ठीक है, तो ये अनप्रिविलेज बच्चों के लिए, डिसएडवांटेज स्टूडेंट के लिए क्या है, एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। अगर इनके बारे में उनको अवेयरनेस मिल जाती है, तो नाउ दे द डिजिटल डिवाइड, जिसको हम कहते हैं ना कि इंडिया में जो है ना नॉलेज की सबसे बड़ी, क्या क्यों नॉलेज का प्रसार इतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहा गया कि इट्स अ डिजिटल डिवाइड। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, हर बच्चे आईआईटी मद्रास जैसे, जेएनयू जैसे स्कूल में नहीं जा सकते। तो वहां पे आपको क्या किया जाता है, उस डिजिटल डिवाइस को कम करने के लिए अब जेएनयू के प्रोफेसर आके टीवी पे आपको लेक्चर दे रहे हैं, आईआईटी मद्रास, आईएम दिल्ली के जो है ना, आईएम बैंगलोर के टीचर आके आपको क्या कर रहे हैं, टीवी पे लेक्चर दे रहे हैं। तो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, आप अपने चीजों को स्टडी कर सकते हो घर बैठे। सो डोंट यू थिंक इट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डिजिटल डिवाइड की जो ब्रिज है उसको क्या किया जा रहा है, उस खाई को भरने की कोशिश की जा रही है विद द प्लेटफॉर्म ऑफ स्वयं, स्वयं प्रभा एंड मूक। और उसी प्लेटफॉर्म के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन। वी विल स्टार्ट विद द स्वयं। ठीक है, स्वयं से स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है कि ये कैसे वर्क करेगा, बट मैंने ना आपको एक लिंक दिया है जिससे जो है ना आप इस चीजों को जा करके देख सकते हो, और उसके बारे में ना आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। बट मैं थोड़ा सा ना आपको स्वयं के बारे में बताना चाहूंगी, स्वयं क्या होता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्वयं का जो, गिव मी अ सेकेंड सो दैट आई कैन जस्ट ओपन इट। ठीक है, तो जब हम स्वयं की बात करते हैं, ठीक है, जब हम स्वयं की बात करते हैं, सो व्हाट वी गोइंग टू डू, स्वयं में आपको जनरली सबसे पहले आपको उसकी फुल फॉर्म जानना है कि स्वयं क्या होता है। स्वयं मीन्स स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग। ठीक है, ठीक है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव, ठीक है, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पिरेंट माइंड। ठीक है, कि आप जो है ना युवा, वैसे युवा जो कि महत्वाकांक्षी है और जिनको एम्बिशियस है, और उनकी जो है ना एक्टिव माइंड्स को क्या किया जा रहा है वेब से कनेक्ट करके उनको अध्ययन कराया जा रहा है। तो उस जो है ना उसके बारे में जो है ना स्वयं इज ऑल अबाउट। स्वयं से क्या किया जाता है, आपको एक वेब के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू आपको क्या किया जाता है, एक्टिव लर्निंग, ताकि जो है ना यूथ जो है खुद को क्या कर पाए, एम्बिशियस जो उनकी एम्बिशन है उसमें जो है ना कोई व्यवधान ना हो, उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे कि इसकी इनिशिएटिव कब हुई, तो ये इसकी इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव है, इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई 2017 में। ठीक है, देखिए, और ये जो है ना अभी जो है ना उस टाइम के एमएचआरडी द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है, उसकी इनिशिएटिव की गई, और फिर जो है ना एमएचआरडी, यानी कि पहले की एमएचआरडी इज नाउ रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसकी इनिशिएटिव, इसकी लॉन्चिंग तो एमएचआरडी द्वारा की गई, बट इसको डेवलप कराने का जो श्रेय जाता है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनपीटीईएल, ठीक है, आईआईटी मद्रास, और साथ ही साथ गूगल इंक और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, इनके द्वारा जो है क्या की गई, इस स्वयं प्लेटफॉर्म को क्या किया गया, विकसित किया गया। ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक बेसिक जानकारी है, एक शुरुआती जानकारी है, जो कि क्या करता है, आपको उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग देता है।
ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको जो है ना, या फिर कल मैं आपको क्या करूंगी, स्वयं की जितने भी जो है ना वेबसाइट पे जाकर के आप एक बार ना www.swam.com करेंगे, ठीक है। क्यों ना मैं ही आपको दिखा दूं। जब इस तरह की चीजें आप करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको यू विल गेट अ गुड आइडिया, ठीक है। आपको पूरी आइडिया मिलेगी कि किस तरीके से जो है ना हम बात करते हैं, स्वयं की बात करते हैं, जहां पे आपको उसकी पूरी डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको उसके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको वहां पे मिल जाएगी। तो जब हम स्वयं की बात करते हैं, ठीक है, लेट मी शो यू समथिंग अबाउट द स्वयं। जब हम स्वयं की बात करते हैं तो वहां पे जो है ना आपको उसके वेबसाइट से रिलेटेड, ठीक है, आपको सारी चीजें जो है ना आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार आप जरूर जा करके स्वयं की वेबसाइट को खोल के देखना उसके अबाउट के बारे में, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना इट्स ऑल अबाउट द इनिशिएटिव, ये स्वयं की इनिशिएटिव किसके द्वारा ली गई और ये फिर कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब चीजें आपको आपके जब तक से आप एज ए लेक्चर फॉर्म में पढ़ोगे ना तो ये सब चीजें समझ में नहीं आएगी। बट जिस दिन जो है ना आप इनके पूरी आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, यू विल गेट अ गुड आइडिया अबाउट दैट। सो एज यू कैन सी, ठीक है, ये है स्वयं की वेबसाइट, ठीक है। और जब आप इसको देखोगे ना, शुड आई जूम इट, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आप देखो कि ये है स्वयं, ठीक है। और यहाँ पे आप अबाउट स्वयं में जाके देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना मेन काम यही है कि आप जो है ना एजुकेशन पॉलिसी को क्या करो, प्रमोट करो, और डिजिटल डिवाइड को आप क्या करो, कम करो। सो ऑल ऑफ द कंटेंट व्हाट आई हैव ब्रिंग फॉर यू इज, मैंने कहीं और से नहीं लिया, दैट इज फ्रॉम गूगल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार जाकर के स्वयं की वेबसाइट पे देखना है कि, क्योंकि देखिए जो चीजें मैं आपको अभी दे रही हूँ हो सकता है कि जब आपका एग्जाम हो तो वो क्या हो, वो ओल्ड हो जाए। तो आपको बार बार जाके क्या करना है, स्वयं की वेबसाइट पर जाकर के इन चीजों को चेक करना है, ठीक है। और ये सब जो चीजें आप देखते हो जब आप स्वयं की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट्स दिखाएंगे, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अभी आपको क्लियर हो पा रही होगी कि नहीं, बट दिस इज ऑल अबाउट, जब आप स्वयं की वेबसाइट पर जाओगे ना तो आपको यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स मिलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या होगा, फिर उसके बाद आप देखोगे इनके बारे में कि ये क्वाड्रेंट्स कौन है, कौन कौन जो है ना वेबसाइट्स होते हैं जो कि यहाँ पे कंटेंट डालते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 9 जो है ना जनरली वो क्या करते हैं, कंटेंट डालते हैं। AICTE, NPTEL, UGC, CEC, ये सब क्या करते हैं, ये कंटेंट को इनरिच करते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू क्या होता है, आप जो है ना स्वयं के बारे में जान सकते हो। सो एक बार आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार जा करके स्वयं के बारे में जा करके गूगल पे सर्च करेंगे और आपको उसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी, यू आर सपोज टू स्टडी। क्योंकि देखिए हर टीचर जो है ना आपको कंटेंट तो दे सकता है, बट यू शुड नो हाउ टू क्रिएट माई ओन कंटेंट बाई माई सेल्फ, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें हो सकता है कि आप 2023 में देख रहे हैं, बट हो सकता है आपकी एग्जाम जो है ना वो 2025 में हो। तो अब ये चीजें जो मैं आपको पढ़ा रही हो सकता है उसमें जो है ना कुछ रिफॉर्म आ जाए। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो है ना मैम ने मुझे गलत बताया। यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, एंड दैट्स वाई आई गिवन यू द लिंक, ताकि जो है ना आप एक बार जाकर के वहां पे swam.government.in पे जाकर देखना और उससे रिलेटेड जितने भी अबाउट है, कौन कौन कंटेंट क्रिएट करता है, कौन कौन से चैनल्स हैं, कैसे कैसे कंटेंट अपलोड होते हैं, इसके बारे में आपको होलिस्टिक इंफॉर्मेशन आपको स्वयं के वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि इसका फुल फॉर्म, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप जानिए। क्वेश्चन आ सकता है फुल फॉर्म से रिलेटेड, हालांकि अब जो है ना इस तरह की चीजें नहीं आती है। अभी जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कॉन्सेप्चुअल आते हैं कि कौन सी चैनल पे कौन सा जो है ना कौन सा सब्जेक्ट की स्टडी होती है। अब वो जानते हैं कि हर बच्चा रट के आ रहा है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि क्या आपने वेबसाइट पे जाकर के उसको कभी सर्फिंग की है कि सिर्फ आप ऐसे ही पढ़ के आ गए, क्योंकि उनको भी पता है कि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे लेक्चर देखते हैं। तो अभी वो यूट्यूब पे लेक्चर पे ये सब कंटेंट आपको मिल जाएंगे, बट वो देखते हैं कि क्या आपने खुद से कभी कोशिश की है स्वयं के वेबसाइट पर जाकर के देखने के लिए कि कौन से चैनल्स में कौन सा लेक्चर है। तो ये सब चीजें आपको खुद से सर्फिंग करने के बाद ही मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको किसी के मटेरियल पे रिलाई नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो बाय योर ओन। आपको खुद से जाकर के इस वेबसाइट पे इन सब चीजों को चेक करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि पूछा जा सकता है इस रिगार्डिंग कि आपको क्या किया जाएगा, इनमें से कौन जो है ना स्वयं के फीचर है, ठीक है।
और इसमें जो है ना 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इसमें पूछा गया इट इज इनिशिएटेड बाय MHRD, इट इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, IIT मद्रास, इसके जगह पे हो सकता है IIT दिल्ली दे दे, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इट्स डेवलप्ड बाय द टॉप इंस्टीट्यूट, ठीक है, और टॉप IITs कौन है? मद्रास है। मुझे नहीं पता दिल्ली का रैंक कौन सा है, मे बी 3rd होगा, बट अगर हम IIT की बात करें तो टॉप इंस्टीट्यूट IIT मद्रास है, और उनके द्वारा क्या किया जाता है, इस स्वयं के कंटेंट को डेवलप किया जाता है। तो आप उसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा। फिर उसके बाद अगर वो आपसे पूछेगा, गूगल की जगह पे हो सकता है यहाँ पे कुछ जो है ना लिमिटेड करके इंक डालता है, ठीक है, गूगल इंक, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, ये सब क्या करते हैं, उसके कंटेंट को इनरिच करते हैं और डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना बेसिक क्लियरेंस आप करके जाना, क्योंकि इस हम बड़ी बड़ी चीजें तो देख लेते हैं, बट छोटे छोटे चीजों में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। सो यू शुड हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस, ठीक है। अब थोड़ा हम स्वयं के बारे में जान लेते हैं कि स्वयं की इंपॉर्टेंस क्या है, स्वयं की रेलेवेंस क्या है, ठीक है। डेवलप कर दिया गया, बट इसको करने के बाद क्या, इसको करने के बाद ये होता है ना कि ये आपको क्या करते हैं, मुहैया कराते हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी सामग्रियां होती हैं, ठीक है, कौन कौन से कंटेंट होते हैं, कौन कौन से मटेरियल होते हैं, ये सारी चीजें आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाती हैं। तो इट कंसिस्ट ऑल द हायर एजुकेशन मटेरियल, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं, ठीक है, सबके लिए फ्री होता है। इस जो प्लेटफॉर्म है, इसका निर्माण ही इस वजह से किया गया है ताकि हर कोई क्या करे, इसको क्या कर सके, इस तक पहुंच सके, कोई भी इंसान, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तबके का हो, वो उसको क्या कर सके, उसका बेनिफिट उठा सके। और ये सब चीजें जो है ना, आप कभी भी एनी टाइम, ठीक है, और कहीं पे भी, आप मेट्रो में हो, चाहे पहाड़ पे हो, कहीं से भी आप क्या कर सकते हो, उस कंटेंट को आप अचीव कर सकते हो। सो एक्सेस, ठीक है, इनकी जो 3 प्रिंसिपल है इसके बारे में समझिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्वयं, ठीक है। इसमें जो है ना 3 ऑप्शन आपको दे दिए गए थे। एक ऑप्शन था आपको एक्सेस, दूसरा था इक्विटी, तीसरा था आपका इक्वालिटी, और चौथा था आपका क्या, चौथा था आपका आई थिंक इक्विटी, इक्वालिटी, और फिर एक और जो है ना आपका प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इनके तीनों प्रिंसिपल को आपको क्या करना है, समझना है। क्वालिटी, ठीक है, गुणवत्ता भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे, और आपको इनके प्रिंसिपल को अच्छे समझ के आना होगा। देखिए, चारों ऑप्शन देखने में सही लग रहा है। एक्सेस यानी कि हर कोई कहीं पे भी कभी भी एक्सेस कर सकता है। इक्विटी यानी कि सारे लोग जो है ना उसको क्या कर सकते हैं, समान भाव से उसको अचीव कर सकते हैं। और एक है इक्वालिटी और एक है क्वालिटी, जितने भी मटेरियल हैं आप उसकी क्वालिटी बढ़िया हो, ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के क्या किया, जो है ना अपलोड कर दिया। स्वयं इज ऑल अबाउट क्रिएटेड बाय द एक्सपर्ट, दैट इज IIT मद्रास, ये सब जो है ना आप वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो क्वालिटी कंटेंट आपको वहां पे मिलेगी। प्लस में कंफ्यूजन यहाँ पे आता है इक्विटी और इक्वालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इक्विटी और इक्वालिटी, ये दोनों में अंतर क्या होता है, इसे समझिए आप, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल, जो स्वयं का प्रिंसिपल है, इट्स ऑल अबाउट इक्विटी, ठीक है। तो ऐसा क्या था, MHRD को दिखा या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दिखा कि उन्होंने इक्वालिटी की जगह पे जो प्रिंसिपल है वो इक्विटी रखा। वाई दे कंसिस्ट इक्विटी, वाई नॉट इक्वालिटी, ठीक है। इसका रीजन क्या है, आप जब प्रिंसिपल देखोगे ना, स्वयं के प्रिंसिपल, इसमें 3 प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेंगे कि हर कोई क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है, कभी भी कहीं पे भी, और क्या कर सकता है, जो क्वालिटी हो, उस कंटेंट में क्या हो, क्वालिटी हो। इस तीनों प्रिंसिपल पे क्या है, आधारित है आपका स्वयं, ठीक है। अब ये तीनों प्रिंसिपल में जो कंफ्यूजन आता है वो इक्विटी और इक्वालिटी में। क्यों इक्विटी, क्यों नहीं इक्वालिटी? देखिए, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना, इक्वालिटी की बात, जैसे उदाहरण के रूप में आप सबने देखा हो ना, कानून सबके लिए बराबर होता है, ये आपने सुना ना कि कानून अंधा है, इस तरह की आप स्टेटमेंट सुनते होंगे। इट मीन्स कि आपको क्या करना है, गवाहों और इन सब के बीच में आपको क्या करना है, उन चीजों को देख करके आपको जजमेंट देना है। इक्वालिटी इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। उदाहरण के रूप में आपने एक कानून बना दिया, ठीक है, कि आपको क्या करना है, जितने भी लोग क्या करेंगे, जितने भी लोग जो है ना अगर किसी की हत्या करेंगे, आप उनको क्या करोगे, फांसी दोगे, ठीक है, ये सजा बन गया आपका। दैट इज कि एवरीबडी, ठीक है, किसी भी, एवरीबडी हु सपोज टू मर्डर,
इज गोइंग टू बी हैंग्ड, ठीक है। जिसने भी अगर हत्या की वो क्या किया जाएगा, मारा जाए, उसको फांसी दिया जाएगा। इस तरह के आपने कानून बना दी। अब आपको क्या करना है, जितने भी लोग अगर हत्या करेंगे उनको आपको फांसी देना है। इस तरह की आपने सजा बना दी। उदाहरण के रूप पे एक वुमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसने क्या किया, मर्डर कर दिया। अब वो जो वुमेन है, सी इज अ प्रेग्नेंट, और उनके जो है ना, उनके वुम्ब में देयर इज अ बेबी। अब जो है ना, इक्वालिटी ये कहता है कि आप उसको भी सजा दो, बट हैव यू थिंक कि उस बेबी का क्या कसूर है, ठीक है, उस बच्चे का क्या कसूर है। तो जब आप बेबी की कंसिडरेशन करने लगते हो, दैट विल कम अंडर द इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कानून अंधा है ना, यहाँ पे कानून क्या करेगा, कंसीडर करेगा उस केस को भी, ठीक है। उदाहरण के रूप में अगर मान लीजिए, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन के कंडीशन में वो क्या करेगा, देयर इज सम रिलैक्सेशन, सम मर्सी, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि अगर किसी ने मर्डर किया हु इज अ जुवेनाइल, जो कि क्या है, उसकी जो अवस्था है वो 18 साल से कम है, ठीक है, तो उसके केस में भी क्या करेगा, गवर्नमेंट और द जज विल फॉलो द इक्विटी प्रिंसिपल, इक्विटी के आधार पे देखेगा, ठीक है। तो जनरली जब आप इक्वालिटी की बात करते हो, जब आप बराबरी की बात करते हो, तो वहां पे आप क्या करते हो, आप सबको बराबर देखते हो, बट यहाँ पे आप वैल्यू जजमेंट करते हो। सो इक्विटी हैज मोर वेट देन इक्वालिटी, ठीक है। अंधा नहीं बनना है, आपको क्या करना है, लोगों के सिचुएशन को ध्यान में रख करके आपको क्या करना है, कंटेंट को क्रिएट करना है। सो इक्विटी हैज मोर वैल्यू, मोर मोरल प्रिंसिपल, दैट वाई द स्वैम हैज ब्रिंग द वर्ड इक्विटी, नॉट द इक्वालिटी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज इसको मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाई है कि इनके 3 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। एक्सेस, आप कहीं पे भी कभी भी किसी टाइम क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, उसको आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। जब हम इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी मीन्स कि आप वैल्यू देखोगे उसमें, जो है ना, आप हर लोगों के उसके नीड के अनुसार, दिस इज नीड बेस्ड, ठीक है, आप उसके नीड के आधार पे आप क्या करते हो, उसको मुहैया कराते हो, ठीक है। और जब आप क्वालिटी की बात करते हो, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वालिटी, इट मींस हैव सम क्वालिटेटिव कंटेंट, उसके अंदर जो है ना एक गुणवत्ता होनी चाहिए, एक जो है ना उसकी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। वो ऐसे वैसे टीचर के द्वारा नहीं, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द एक्सपर्ट हैविंग द प्रायर नॉलेज अबाउट दिस फील्ड, ठीक है। तो ये जो 3 प्रिंसिपल हैं, ये 3 प्रिंसिपल को आप समझिए जब भी हम बात करते हैं स्वयं की, ठीक है। तो अब जो है हम बात करते हैं एक्सेस, मतलब कि आप कभी भी कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। इक्विटी मतलब ये सबके लिए क्या है, फ्री है, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो जो है ना अमीर घर का बच्चा है या फिर गरीब घर का बच्चा है, ठीक है। और जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो ये इसमें क्या होता है, ये बेस्ट फैकल्टी द्वारा क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। और इसी तरीके से जो स्वयं है, स्वयं के जितने भी आप कंटेंट देखेंगे, चाहे आपको ई कंटेंट देखने को मिलेंगे, चाहे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, ये सारे क्या किए जाते हैं, दिस इज बेस्ड अपॉन 3 प्रिंसिपल, दैट इज एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स कम टू द कि जब हम बात करते हैं स्वयं की, तो ये क्या करता है, हायर एजुकेशन की बात करते हैं। कितना हायर, ये भी जानना जरूरी है कि कितना हायर जो है ना बात करता है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो कंटेंट मिलता है, क्लास 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जितने भी आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, ये सारे जो है ना आपके स्वयं पे मिलते हैं। सो फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि आपको पता है 9 से भी बोर्ड स्टार्ट हो गया, कहीं कहीं पे 9th में भी बोर्ड है, कहीं कहीं पे जो है ना प्री बोर्ड आपको 11th क्लास में देखने को मिलते हैं, ताकि जो है ना 10th में तो बोर्ड होता है, बट 9th में आपको क्या किया जाता है, प्री बोर्ड की तरह से। तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, क्वालिटी कंटेंट प्रिपरेशन जो है ना आपको यहाँ पे मुहैया कराए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी में जो है ना आपकी यहाँ पे देखने को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि पीएचडी आपका इंडिविजुअलाइज सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना आपको क्लास 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे कंटेंट, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे आपको पीडीएफ के फॉर्म में, सारे कंटेंट आपको स्वयं पे मुहैया कराए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, बच्चे जो है ना आपको कंटेंट दे दिया गया, आपको वीडियो दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया, बट यहाँ पे एक और प्रावधान है कि आप यहाँ पे एग्जाम भी दे सकते हो और उसके आधार पे आपको एक सर्टिफिकेट भी क्या किया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा। उदाहरण के रूप में मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ क्या, ओके, गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, कैन यू सी दिस, ठीक है।
सो दिस इज द सर्टिफिकेट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द स्वयं। ठीक है, ये सर्टिफिकेट क्या है, ये जो है ना स्वयं के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ये देखिए यहाँ पे जो है ना स्वयं का जो है ना आपको यहाँ पे फिगर देखने को मिलेगा। एनपीटीईएल द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया, टेक्नोलॉजिकल एग्जाम, और ये जो है ना किसी बंदे का हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आपने जो है ना सर्टिफिकेट ले लिया। तो एग्जाम जो है ना प्रोवाइड कराने के बाद, एग्जाम देने के बाद आपको एक बकायदा जो है ना सर्टिफिकेट दिया जाता है जब हम स्वयं की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटीज जो है ना, ये सब फैसिलिटीज आपको स्वयं में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रावधान है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं और फिर उसके आधार पे क्या किया जाता है, आपको इसका क्या किया जाता है, एक सर्टिफिकेट आपको क्या किया जाता है, मुहैया कराया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो एग्जाम होता है, यहाँ पे जब आप एग्जाम के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो कि मैं एग्जाम देना चाहता हूँ। फिर आपको क्या करना होगा, एक सेंटर जो आपको सेलेक्ट करना रहता है और टाइम देना रहता है। ये सारे एग्जाम क्या होते हैं, जैसे आप नेट का एग्जाम देते हो वैसे यहाँ पे सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और उसके आधार पे आपको क्या किया जाता है, सर्टिफिकेट मुहैया कराया जाता है। तो इस तरीके से स्वयं में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको पढ़ाने से लेकर के क्वालिटी कंटेंट देने से लेकर के आपके एग्जाम के साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट मुहैया कराना, ऑल क्रेडिट गिवन बाय द स्वयं। तो स्वयं इज अ गुड प्लेटफॉर्म for the people who is belong to the unprivileged and also for the student who is in the higher education। ठीक है, तो ये सब चीजें कहते हैं स्वयं के बारे में थोड़ी सी जो ना आपको बेसिक जानकारी मिली कि स्वयं जो है, स्वयं के 3 प्रिंसिपल। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ना एक ग्लिम्स देना चाहूंगी क्योंकि हम स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं। सो लेट्स हैव सम ग्लिम्स एंड सम आइडिया अबाउट दिस। देखिए हम बात कर रहे हैं स्वयं के बारे में। ठीक है, क्या आएगा एग्जाम में, आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज वो है आपकी इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म को आप बताओगे। ठीक है, फुल फॉर्म की तैयारी करोगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी एस्टैब्लिशमेंट किसने किया, किसके द्वारा किया गया। ठीक है, और फिर आप बताओगे कि आप जो है ना इसका डेवलपमेंट में किनका किनका जो है ना आपको श्रेय जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके डेवलपमेंट के बारे में बताओगे, आईआईटी मद्रास, ठीक है, गूगल इंक, ठीक है, परसिस्टेंस सिस्टम। ठीक है, ये सब चीजें आप तैयार करोगे एज अ नोट्स। ठीक है, आपको नोट्स कैसे बनाना है, ये नहीं कि आपको क्या करना है, छापना है, ये आपके नोट्स हैं कि आपने क्या समझा और आपको क्या याद करना है स्वयं के बारे में, ये सब चीजें आप याद करोगे। फिर उसके बाद जब आप आते हो, आपने उसके डेवलपमेंट के बारे में देख लिया, अब आपको क्या करना है, उसके 3 प्रिंसिपल। ठीक है, 3 प्रिंसिपल, क्यों, कैसे, ये सब। ठीक है, तो इसके 3 प्रिंसिपल के बारे में आप बताओगे कि इट्स अ एक्सेस, आप कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो। इट इज बेस्ड अपॉन इक्विटी। ठीक है, इक्विटी पे आधारित है, और ये क्या है, क्वालिटी कंटेंट दिए जाते हैं। ठीक है, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ आपने क्या लिखा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में आ जाता है, तो यहाँ पे आपकी एग्जाम और सर्टिफिकेट के थ्रू जो है ना आपका क्या किया जाता है, एवोल्यूशन भी किया जाता है, मूल्यांकन भी किया जाता है। तो ये जो है ना अभी तक आपने इतनी जो है ना अंडरस्टैंडिंग ली अबाउट द स्वयं। नाउ लेट्स कम टू द, अगर हम बात करें कि स्वयं का जो है ना विकास और इसके जो है ना इससे रिलेटेड कुछ हम चीजें को देख लेते हैं। ठीक है, तो अब जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इसके 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक है, स्वयं क्रिएट हो गया, इसकी इनिशिएटिव भी हो गई, बट जब हम बात करते हैं कि स्वयं पे होता क्या है, मिलता क्या है, मैम कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसके जनरली 4 क्वाड्रेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। पहले जो चीज, जब आप स्वयं पे जाओगे तो वहां पे आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर जिसके थ्रू आप क्या करोगे, स्टडी करोगे। तो यहाँ पे आपको वीडियो ट्यूटोरियल के फॉर्म में, जैसे उदाहरण के रूप में आप यूट्यूब पे जाते हो तो बहुत सारे लेक्चर मिल जाते हैं, तो उसी तरह से जो टीचर होते हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ई कंटेंट, जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर के नोट्स, मान लीजिए पीपीटी जो यूज किया टीचर ने, वो सारे ई कंटेंट आपको वहां पे अपलोडेड वर्जन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, आपको वहां पे कुछ क्विजेस के फॉर्म में मिल जाएंगे जहां पे आप क्या कर सकते हो, खुद का मूल्यांकन, ठीक है, चेक कर सकते हो, आप टेस्ट ले सकते हो, मॉक ले सकते हो। यहाँ पे जो है ना सेल्फ असेसमेंट का भी प्रावधान रहता है। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो
तो वहां पे अपने डाउट्स और डिस्कशन को भी क्रिएट कर सकते हो, वहां पे आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, तो डिस्कशन भी वहां पे कराई जाती है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट्स को भी एक बार देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्वाड्रेंट्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। ठीक है, ओके, ये है इसके 4 क्वाड्रेंट्स कि जब हम, मुझे पता है क्लियर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं क्लियर हो रहा है इसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि आपको इससे काम नहीं चलाना है, आपको स्वयं के वेबसाइट पे जाकर के ये सब इमेजेस खुद से देखने हैं। ठीक है, आपको स्वयं पे जाकर के ये सब जो भी मैंने आपको बताया कि कब स्टैब्लिश्ड हुआ, किसने सहयोग किया, किसने जो है ना इसकी क्रिएशन में मदद की, इसके प्रिंसिपल कौन है, इसके क्वाड्रेंट्स कौन है, ये सब खुद जाकर के देखना है। और आप मुझसे प्रॉमिस करना कि ये सब चीजें आप करोगे, क्योंकि ये सब चीजें कोई भी टीचर जो है ना, जब तक से आप जाकर के देख करके सर्च नहीं करोगे तब तक से ये चीजें आपके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है कि क्या मेथड, कैसे आपको सर्च करना है। तो इतना काम आपको करना है एज ए होमवर्क के फॉर्म में कि ये सब चीजें जाकर के आपको एक बार स्वयं के वेबसाइट पर जाना है, अबाउट में पढ़ना है, ये सब ढूंढना है कि मैंने जो बोला क्या वो सच में है। आपको चेक करना है कि मैम ने जो बाकायदगी की क्या वो सच में है कि खुद से बता रही है। ठीक है, तो आप जाकर के एक बार चेक करना, देखना कि स्वयं की जो है ना क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ई कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ई कंटेंट देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ डिस्कशन के प्रावधान, आपके एग्जाम के जो है ना सारे प्रावधान, सॉरी, आप डिस्कशन कर सकते हो, आप जो है ना वहां से लेकर के अपने डाउट्स, ये सब चीजें आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है ना आपके क्वाड्रेंट्स के फॉर्म में, जिसको हमने कहा ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, और ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी कहाँ पे, स्वयं पे। ठीक है, तो एक बार जरूर जाना। ठीक है, और इन सब चीजों के बारे में आप जरूर बात करना। तो यहाँ पे जो है ना, देखिए स्वयं और स्वयं प्रभा में जो है ना एक अंतर होता है। अंतर ये होता है सिर्फ डिस्कशन का। ठीक है, वहां पे जो है ना आपको डिस्कशन का जो है ना प्रावधान नहीं मिलता है, बाकी सब कुछ डिफरेंसेस आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप अपने डाउट्स रेज कर सकते हो और उस पर जो है ना बता सकते हो कि ये कैसे हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आया, ये सब चीजों का वहां पे है। बट वहां पे क्या है, स्वयं प्रभा पे डिस्कशन की जो फैसिलिटी है वो नहीं है। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेंट्स, यानी कि 6 जो है ना, 6 मिलकर के क्या बनाते हैं, 6 क्रम है, 6 कह रही हूँ, 4 जो है ना, क्वाड का मतलब क्या होता है, 4। ठीक है, 4 सामग्रियां जो कि मिल करके क्या बनाती है, स्वयं को बनाती हैं। और जो 4 सामग्रियां हैं वो क्या है, वीडियो के फॉर्म में, ऐसे जो पीडीएफ के फॉर्म में, मूल्यांकन के बारे में और चर्चा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्या मिलती है, स्वयं पे मिलेंगी। तो एक बार क्यों ना हम इसके क्वाड्रेंट्स को भी देख ले, क्योंकि क्वाड्रेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स को आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है, क्वाड्रेंट्स को भी आप देखोगे कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक, छोटा सा। ठीक है, क्वाड्रेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसके 4 क्वाड्रेंट्स आप बताओगे। क्वाड का मतलब ही होता है 4। ठीक है, तो इसके 4 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं, ई ट्यूटोरियल। ठीक है, जितने भी लेक्चर होते हैं सब आपको वहां पे मिल जाएंगे। ई कंटेंट, ठीक है, ई पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, ई कंटेंट आप कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, सेल्फ एवोल्यूशन का प्रावधान होता है कि आप क्यूजेस के फॉर्म में आप खुद को देख सकते हो कितना सही कितना गलत हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे डिस्कशन का भी जो है ना फैसिलिटीज होती है। और ये जो है ना यही फीचर्स क्या बनाता है, अलग बनाता है स्वयं को स्वयं प्रभा से। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, स्वयं के कुछ बेसिक ओवरव्यू को देखा। और ये सब चीजें आपको जब आप स्वयं के वेबसाइट पर जाओगे, अबाउट में डालोगे ना, तो आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। स्वयं क्या होता है, क्या किसने एस्टेब्लिश किया, कब डेवलपमेंट हुआ, किसने डेवलपमेंट किया, इसके प्रिंसिपल्स कौन है, इसके क्वाड्रेंट्स कौन है, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। सो प्लीज विजिट स्वयं वेबसाइट। ठीक है, रेफरेंस आपका स्वयं वेबसाइट है। किसी बुक में जो है ना आपको अपडेटेड वर्जन नहीं मिलेगी, आपको अपडेटेड वर्जन मिलेगा स्वयं के वेबसाइट पे। ठीक है, तो डू गो टू दिस वेबसाइट and have a clear understanding कि swam, what the swam is all about. ठीक है, so next class में what we are going to cover is all the relevant material कि जो content होते हैं वो कौन बनाते हैं और किस विधि द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो next class we are going to cover the holistic understanding about the swam. Till then keep reading and thank you for stay with us.